हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉगल स्विच के बारे में। आपने ऐसे स्विच देखे होंगे। ये स्विच रिमोट्स में लगते हैं। वायरलेस रिमोट्स हो गए या पैनल्स हो गए, ऑटोमेशन पैनल हो गए, उन जगहों पे ये इस तरह के स्विच यूज आते हैं। इन स्विच में दो तरह के होते हैं। एक होता है आरओआर। आरओआर में एक ओआर टाइप होता है, एक होता है मोमेंट्री जो जिसे टीओटी बोलते हैं, और इसमें ओटी टाइप का होता है। इनमें दो अलग अलग और टाइप आते हैं, आरओटी और टीओआर। इनका क्या मतलब होता है, हम इस बारे में बात करेंगे। आरओआर का मतलब होता है वो स्विच जिसमें अगर हम टॉगल कर रहे हैं तो ये सेंटर में ऑफ है। अगर हम यहां पे कर रहे हैं तो यहां पे एक साइड ऑन होगी, और यहां पे कर रहे हैं तो दूसरी साइड ऑन होगी, और सेंटर में ये ऑफ होगा। इसमें अलग अलग पिन के आते हैं। ये 6 पिन का है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये 6 पिन का है। यहां पे जो वोल्टेज आती है, सप्लाई वोल्टेज, चाहे एसी चाहे डीसी, अगर ये 6 पिन का है तो एसी का न्यूट्रल और फेस इधर कनेक्ट होगा, और इधर एक आउटपुट इधर कनेक्ट होगी, एक आउटपुट इधर कनेक्ट होगी। मतलब एक फेस न्यूट्रल इधर से आउटपुट होगा और एक फेस न्यूट्रल इधर से आउटपुट होगा। मतलब इनका जो आउटपुट है वो इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा, जिस जगह पे हम टॉगल करेंगे। ये 3 पिन में आता है। जिनमें 3 पिन में आता है उसमें हम फेस लगाते हैं या न्यूट्रल लगाते हैं। ये हम डीसी में, आप इसकी रेटिंग देखोगे तो शायद इस पिक्चर में दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा। इसकी जो रेटिंग है 2 एम्पेयर 250 वोल्ट एसी पे और 5 एम्पेयर 120 वोल्ट एसी पे चलेगा। मगर ये हम डीसी पे भी यूज कर सकते हैं, और मोस्टली हमारी डीसी की, अगर हम रिमोट्स या पैनल्स की बात करें तो डीसी की सप्लाई 24 वोल्ट में ही रहती है कंट्रोलिंग की। तो अगर हम डीसी में यूज करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव लगा के हम आउटपुट ले सकते हैं। इस तरह से ये आरओ स्विच काम करता है। आरओ स्विच में एक और टाइप होता है, इसमें होता है ओआर। ओआर में ये एक ही साइड मूव करता है, मतलब एक ही साइड इसका ऑन होता है और दूसरी साइड इसका ऑफ होता है। और अगला आता है मोमेंट्री स्विच। मोमेंट्री स्विच भी 6 पिन के भी आते हैं, आप देखेंगे 3 पिन के भी आते हैं, और जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से भी आते हैं। अब मोमेंट्री स्विच इनको क्यों कहा जाता है? इनको मोमेंट्री भी कहा जाता है, कुछ कंपनी या मेक के हिसाब से इनको टीओटी भी कहा जाता है, और इनको स्प्रिंग टाइप भी कहा जाता है। स्प्रिंग टाइप मतलब क्यों? अगर हम इनको आगे मूव करेंगे तो ये वापस से अपनी जगह पे आ जाएंगे। अगर हम इनको आगे मूव करेंगे तो ये अपने आप वापस जगह पे आ जाएंगे। तो इन्हें कहते हैं टीओटी स्विच। इनके ऊपर एक इस तरह की कैप लग जाती है, क्योंकि ये थोड़े से ऊपर से पॉइंटेड होते हैं तो इन पे ऐसी कैप लग जाती है, तो इनको करना थोड़ा सा आसान होता है। अब इसमें आरओटी का मतलब होता है वो स्विच जिनमें हम एक साइड में बंद कर सके, एक साइड में अगर हम करें तो वापस ना आए, और एक साइड में करें तो वापस आ जाए, तो वो होते हैं आरओ स्विच। और उन्हीं को टीओआर स्विच की जगह पे भी यूज करा जा सकता है। इन स्विच के अंदर हमें क्या क्या मिलता है? इस स्विच के अंदर हमें 2 चकनट मिलते हैं, हेक्सा नट बोलते हैं इसको। ये फिक्स करने के लिए होते हैं। अगर आप रिमोट के साथ फिक्स कर रहे हैं, पैनल के साथ फिक्स कर रहे हैं, तो ये उसके लिए होते हैं। ये चकनट हुआ, 2 चकनट आते हैं फिक्सिंग के लिए। ये आपका स्प्रिंग वॉशर की तरह काम करता है। मतलब ये अगर आपने लगा दिया तो ये वाइब्रेशन से इसको इफेक्ट नहीं होने देता, मतलब ये वाइब्रेशन से लूज नहीं होने देता। तो स्प्रिंग वॉशर की तरह होता है। और ये होता है लॉकिंग करने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे लॉकिंग करने के लिए, तो हम इसको इसी तरफ से डाल सकते हैं। ये इसी तरफ से जाएगा, यहां से इसकी लॉकिंग होगी, और नीचे वाली जगह से जहां पे हम पैनल या जिस जगह पे लगा रहे हैं उसकी लॉकिंग कर देता है ये। तो इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये सारी इसकी एसेसरीज होती है। अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपको इनमें से किसी भी स्विच की रिक्वायरमेंट है, या और किसी भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे एसएमपीएस, वीएफडी, पीएलसीज, एचएमआई, एमपीसीबीज, एमसीसीबीज, सेंसर्स, वायरलेस रिमोट्स, इन सब पार्ट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप इंक्वायरी डाल सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।